नरसिंह मेहता, उनके पुत्र, एक ही पुत्र थे। जूनागढ़ के बहुत बड़े सेठ जी, उन्होंने अपने एक पुरोहित जी को भेजा कि हमारी बेटी के लिए बढ़िया रिश्ता ढूंढ के लाओ। तो पुरोहित जी जब वर ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने नरसिंह मेहता के बेटा को देखा तो सर्वगुण संपन्न जान करके उसी का ही तिलक कर दिया। पहले तो ऐसे ही ब्याह हो जाते थे, आजकल तो पूछना पड़ता है आप राजी हैं कि नहीं, ये सब बातें होती हैं और बढ़िया पूछना ही चाहिए। तो कर दिया, उसका तिलक कर दिया। अब लौट करके आए तो आकर के पूछा भाई कौन है, कैसे हैं, सब बताया। नरसिंह मेहता बेचारे विपन्न थे, कोई इतने श्रेष्ठ उन धनवान तो थे नहीं। तो उस नगर सेठ ने कहा, बोले महाराज मेरी बेटी के लिए आपने वर योग्य नहीं ढूंढा, आप दूसरा ढूंढ के लाओ, कोई और ढूंढ के लाओ। पुरोहित जी ने कह दिया अपना अंगूठा कटवा दूंगा जिससे तिलक किया है, लेकिन वर दूसरे को तिलक नहीं करूंगा। तुमको करना है तो तुम कराओ, मैंने तो वही चयन किया है तुम्हारी बेटी के लिए। लेकिन अब लोगों ने आकर के उल्टा सीधा कहा, बोले नरसिंह मेहता तो ऐसे हैं, तुम्हारा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तुम्हारे लेवल के तो है ही नहीं, उनसे ब्याह करोगे अपनी बेटी का नाक कट जाएगी तुम्हारी, क्या करें। तो सेठ ने दूसरा उपाय अपनाया, पत्र लिख करके भेजा नरसिंह मेहता को। बोले इतनी बारात में हाथी घोड़ा पालकी और सब लिख के भेजा, इतना होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, इतने वैभव के संग आओगे तो तुम्हारी बारात का स्वीकार करेंगे, नहीं तो यहीं गेट से ही वापस लौटा देंगे, नाक और कटेगी तुम्हारी। नरसिंह मेहता के पास में पत्र आया। जैसे ही उन्होंने पत्र देखा तो पत्र के ऊपर सबसे ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। बस जय श्री कृष्ण पढ़ा। बोले कि ये तो ठाकुर जी का पत्र है, हमारा पत्र नहीं है, ठाकुर जी के आगे रख दिया। पढ़ा ही नहीं उन्होंने। बोले स्टार्टिंग में ही लिख दिया जय श्री कृष्ण, प्रणाम आदि कुछ कहते तो हम पढ़ते। उन्होंने जय श्री कृष्ण, ठाकुर जी का पत्र, हमको नहीं पढ़ना चाहिए, ठाकुर जी के आगे रख दिया। अब बारात में एक पिताजी और एक बेटा घोड़ा पे, बस दो लोग, और बारात लेके जा रहे नरसिंह मेहता। ठाकुर जी ऊपर देख रहे थे, बोले बताओ इनकी तो नाक कट जाएगी और अभी सब काम बिगड़ जाएगा। सो ठाकुर जी प्रकट हो गए नरसिंह मेहता के सामने। बोले अरे वो पत्र तो पढ़ो जो आया है। बोले कि वो हमारा है ही नहीं, वो आपका पत्र है, हम क्यों पढ़ें दूसरे का पत्र। अरे एक बार देख तो लो उसमें लिखा क्या है। बोले आपने देख लिया। बोले हाँ देख लिया। तो फिर ठीक है, आप ही करो उसके अनुसार, उसमें जो भी लिखा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या किया ठाकुर जी ने, 56 करोड़ यदुवंशियों को लेकर के आए, नरसिंह मेहता के बेटा की बारात लेकर के गए। नरसिंह मेहता के गांव से लेकर के जहां बारात जानी थी, पूरी बारात खड़ी रही, चली तो थी नहीं, इतने लोग थे। सेठ जी ऊपर खड़े हो गए छत पे। बोले कौन की सेना जा रही है युद्ध करने। बोले सेना युद्ध करने नहीं जा रही है, ये आपकी बेटी के लिए वर की बारात आई है। और बारात के मुख्य अट्रैक्शन बोलते ना, मुख्य आकर्षण कौन है। बोले कृष्ण बलराम खड़े हैं सामने। तो कहने का अभिप्राय क्या है, भरोसा का मतलब क्या है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, यानी कि ठाकुर जी पर छोड़ दो, अपने ऊपर जिम्मेवारी मत रखो सारी चीजों की, लाल जी पर छोड़ो, आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने, हमें कुछ नहीं करना। ऐसे ही इस उत्सव का भी यही नियम रखा, ठाकुर जी पे छोड़ दिया, अब आप ही देखो कैसे होगा, क्या होगा, कितने लोग आएंगे। सच बता रहे हैं, हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया, बस कुछ वैष्णव प्रेमी जनों को बस थोड़ा बहुत संकेत दिया कि भैया उत्सव है, सब लोग आओ। सब अपने आप पधार रहे हैं, पंढरपुर से वैष्णव आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, हमने कि सब आओ। कोरोना कोरोना कुचला मिलेगा तुमको वृंदावन में, दिखेगा ही नहीं। सब ठाकुर जी व्यवस्था कर रहे हैं। यहां जितने व्यवस्था प्रमुख दिखे हैं आपको, उनको ये मत समझना ये पंडित जी हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, सब ठाकुर जी गिरधरलाल जी रूप धारण करके सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो भरोसा अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
आपके मुख की वाणी हमारे सूर्य के समान है, हमारे हृदय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए। ये सूर्य की किरण से भी तेज होती है विश्वास की किरण। यहां विश्वास को प्रमुख बताया जा रहा है। आप जो कहेंगे हमें उस पर विश्वास होगा। सूत जी आप सुनाइए, हमारे कानों को रसायन प्रदान कीजिए। औषधि और रसायन में अंतर होता है। वैक्सीन, ये वैक्सीन क्या है? ये रसायन है, आधुनिक रसायन है। मतलब इसको लेने के बाद में कोरोना फिर नहीं होगा। औषधि लेने के बाद में कोरोना दोबारा होने का खतरा है। तो हमें भागवत रूपी क्या मिली है? ये वैक्सीन, सबसे बड़ी वैक्सीन यही है। ये औषधि नहीं है, ये वैक्सीन है। इसको सेवन करने के बाद में, इसकी सन्निधि ग्रहण करने के बाद में, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना दवाई के संग गुनगुना जल पियो, ऐसे ही हम कथा रूपी दवाई तो दे ही रहे हैं। आप लोग विश्वास रूपी गुनगुना जल भी पीते रहो, तो उससे क्या होगा? ये वैक्सीन असर करेगी, दोबारा किसी रोग को होने नहीं देगी। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को ये रसायन आप प्रदान कीजिए। क्यों? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि संसार की चिंतनीय वस्तुओं को प्रदान करती। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्ग के सारे सुखों को प्रदान करता है। लेकिन यदि कथा भागवत सुनाने वाले गुरुजन प्रसन्न हो जाएं, हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएं, वक्ता प्रसन्न हो जाएं, तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु जी यदि प्रसन्न हो जाएं तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठनाथ भगवान की गोद ही सीधी मिलेगी। फिर बीच में कहीं रुकावट, कोई स्टॉपेज, कोई इमिग्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट सीधी भगवान की गोद प्राप्त होगी। किसकी कृपा से? बोले गुरुदेव की कृपा से। इसलिए भागवत के वक्ता को ही यहां गुरु कहा गया। गु शब्द का अर्थ गुकारस्तु अंधकारस्यात्, रुकारस्तु निरोधक। अंधकार को जो दूर करे, हृदय के संशयों को जो दूर करे, जिज्ञासाओं को जो पूर्ण करे, उसको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु यदि प्रसन्न होकर के कथा सुनाने लग जाएं तो वो प्रदान करेंगे जो आप बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। ठाकुर जी की सीधी गोद मिलेगी, गुरु की प्रसन्नता। इस प्रकार सभी सोनक आदि ऋषि सूत जी से प्रार्थना कर रहे थे